परम पूज्य श्री साहिब जी, बुद्ध मंगल में पूजनीय संत समाज, सज्जनों एवं देवियों, ये साधना शिविर है। साधना शिविर में साधना की ही बातें होती हैं ज़्यादा, और वो साधना का मुख्य आधार है आत्मबोध, आत्मज्ञान और आत्मस्थिति। ये जीवन का परम उद्देश्य है। मानव जीवन में अगर यह काम ना हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ, और भी जो कुछ होता है वह तो हर जीवन में हो जाता है। कमाना और खाना, इंद्रियों के भोगों को भोग लेना और यथेष्ट संसार में भ्रमण कर लेना अपने ढंग से, लेकिन वहाँ मनोनिग्रह करके आत्मबोध, आत्मदर्शन की बात नहीं रह जाती है। लेकिन जहाँ साधना शिविर होता है, संतों की साधना संबंधी बातें होती हैं, तो वहाँ फिर आत्मज्ञान की चर्चा होती है। ये आत्मज्ञान की चर्चा भी बहुत दुर्लभ है। सामान्य सज्जनों देवियों में तो है ही है दुर्लभ, ये संतों महात्माओं में भी दुर्लभ है। अधिकतम मत पंथों में केवल बाहर से देवी देवता और मूर्ति, मंदिर, मस्जिद, पानी, पत्थर, मिट्टी, गंगा यमुना का स्नान, बस यही सब रह जाता है। बहुत कुछ हुआ तो माला फेर लेना, नाम जप लेना, ये रहता है। लेकिन आत्मज्ञान की चर्चा बहुत दुर्लभ है। सद्गुरु कबीर साहब केवल यही चीज़ बताते हैं, और इसको प्राप्त करने के लिए दो साधन की ज़रूरत है। एक है सीधा आत्मज्ञान की चर्चा करना और उसके बारे में बताना, और दूसरा है जो आत्मकल्याण, आत्मज्ञान से दूर की बातें हैं, जो उसके विपरीत हमारे जीवन में विचार उत्पन्न करते हैं, उनसे दूर रखना। वो है मोह, अहंकार, आसक्ति, दोष, दुर्गुणों से दूर करना और सद्गुण, दया, क्षमा, सत्यशील, बोध, विचार के निकट ले चलना। बस यही है साधना का मुख्य अंग। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं, अमृत केरी पूरिया बहुविधि दीन्हा छोरी, आप सरीखा जो मिले ताहि पियावहु घोरी। अमृत केरी मोटरी सिर से धरी उतार, जाहि कहो मैं एक है सो मोहि कहे दुई चार। थोड़ी सी इन्हीं पंक्तियों पर कुछ चर्चा करें। साहब कहते हैं, अमृत केरी मोटरी बहुविध दीन्हा छोरी। मैंने स्वरूप ज्ञान, स्वरूप बोध, स्वरूप रहनी की मोटरी, पोटली, गठरी को तुम्हारे सामने खोल करके रख दिया है, और इसका खूब सेवन करो। इसके साथ ही अगर आपके सामने कोई सदपात्र जिज्ञासु इस आत्मज्ञान का ज़रूरतमंद आ जाए, तो उसके लिए भी इसको घोल करके दे दो, और वह भी उसका पान करके वह भी तृप्त हो जाए, अमर हो जाए। साहब अलंकारों में कितना बढ़िया कहते हैं, अमृत केरी पूरिया बहुविध दीन्हा छोरी। मैंने सब प्रकार से वर्णन करके आत्मज्ञान की बातें तुम्हारे सामने प्रकट कर दिया है, प्रस्तुत कर दिया है। अब उसका खूब उपयोग करो। साथ ही कोई जिज्ञासु मुमुक्षु आता है तो उसको भी दे दो,
वह भी पान करे, वह भी उसका आस्वादन करे। ये इस साखी का थोड़े में भाव है। इसी का और थोड़ा गहराई से मनन करें। अमृत शब्द बहुत प्यारा शब्द है। अमृत शब्द आते ही मुख में पानी आ जाता है। बड़ा स्वादिष्ट, बड़ा मिठास, देखने में भी सुंदर, और उसको खा करके तो बड़ी तृप्ति का अनुभव होगा। ऐसा आभास होता है कि अमृत ऐसा ही होता होगा। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अमृत नाम से हो और उसका उपयोग करके हम अमर हो जाएं। चीज़ नहीं है ऐसा कोई। जहर तो है, उसके विपरीत जहर तो जगह जगह मिल जाएंगे, घर घर में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन अमृत नाम की कोई चीज़ हो जिसको पा करके हम तृप्त हो जाएं, अमर हो जाएं। आपके इस कौशाम्बी में क्या, इलाहाबाद और दिल्ली मुंबई में भी नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी दुकानों में जाएं और 20 लाख 50 लाख रुपया लेकर के जाएं और बड़े बड़े सेठों से या बड़े गोदामों में जा कर के कहें लोगों से कि आप 20 लाख रुपया ले लीजिए और हमको 10 तोला अमृत दे दो। कहीं मिलेगा? कहीं अमृत नहीं मिलेगा। तो फिर साहब अमृत की यहाँ चर्चा क्यों करते हैं? क्या अमृत कहीं है नहीं? व्यर्थ में ही साहब ऐसा कहते हैं? नहीं, अमृत है, और वो बाहर से मिल करके उसका अनुभव नहीं होगा। हमारे अंदर में ही वो अमृत है। उसका साक्षात्कार खुद करना पड़ेगा और उसकी रहनी अपना करके। ऐसा कुछ है जैसे खेत में ही सब कुछ है। मूंगफली भी है, आलू भी है, चना भी है, गेहूं भी है, मटर भी है, सब कुछ तो है खेत में। लेकिन कैसे मिलेगा वो? क्या कोई जाए खेत में और बोरा ले करके और भर लावे? वहाँ मूंगफली रखी है, आलू भर लावे, गेहूं बोरा का बोरा भर लाओगे? ऐसा तो नहीं मिलेगा। तो क्या ये कहेंगे कि नहीं नहीं खेत ओत में कुछ नहीं होता है? कहाँ जाओ जाओ तो देखो कुछ है ही नहीं है वहाँ। ऐसा भी नहीं है। सारे अनाज, सारी खाद्यान्न सामग्री खेतों से ही होती है, और फिर भी खेत में जा कर के देखो तो कुछ नहीं मिलेगा। है ना रहस्यात्मक? दूध में घी है और फिर भी दूध में खोज डालो, नहीं मिलता है घी। तो क्या दूध में घी नहीं होता है? दूध के अलावा कहीं घी होता ही नहीं है। है, उसकी एक प्रक्रिया है, उसका एक प्रयोग है, और उस प्रयोग के तहत जब काम किया जाता है तब परिणाम में वो घी निकलता है। परिणाम है अनाज का प्राप्त होना। इसी प्रकार अमृत का अनुभव एक परिणाम है, और वो एक मेहनत, एक रहनी साधना के बाद उसका बोध होता है। तो इस अमृत तत्व को कैसे प्राप्त किया जाए? वो कहाँ है? अपना स्वरूप ही अमृत है। साहब ने एक जगह कहा है, बीजक में ही है वो, अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोए, कहाँ ही कबीर कामो नहीं जीव ही मरण न होए। लोग अमृत को जानते नहीं हैं, मगन है दुनिया में, लेकिन कामो नहीं जीव ही मरण न होए। जब कामनाएं ना हो आपके मन में, इच्छाएं, कामनाएं, राग द्वेष, वासनाएं अगर ना रहें तो फिर अमृत का अनुभव होगा। तब जीव का मरण नहीं होगा, जीव की मृत्यु नहीं होगी। मृत और अमृत ये दो शब्द हैं। मृत से ही अमृत शब्द बना है। मूल शब्द है मृत, और उसी में आ उपसर्ग लगा देने से अमृत हो गया है। मृत का अर्थ होता है मरा हुआ, और उसी में आ लग गया तो अर्थ उलट गया। जो ना मरा हुआ हो, जो ना मरे कभी, वह है अमृत, और वो आपका अपना स्वरूप ही है। आत्मा ही अमृत है। आत्मा कभी नहीं मरता है।
आत्मा की मौत होती ही नहीं है, तो फिर रात दिन हमें भय क्यों लगा रहता है? और ये चर्चाएं क्यों सब समय होती रहती, फलाने मर गए? कहाँ कोई मर गया? अगर विवेक से देखा जाए तो कुछ नहीं, कोई नहीं मरता है। न शरीर मरता है, न आत्मा मरती है। आत्मा तो अजर अमर अखंड अविनाशी है ही है, वो तो मरता ही नहीं है। वो गमनागमन करता है, कर्मों के बस एक शरीर से दूसरे शरीर, तीसरे शरीर में यात्रा कर रहा है। वो अनादिकालीन यात्री है। अब कर्मों के अनुसार बस देह धरता और छोड़ता रहता है। और शरीर की बात है तो शरीर को देख लो। शरीर है क्या? मिट्टी, पानी, आग, हवा, इन तत्वों का समूह है। इन सब जड़ तत्वों से ये शरीर बना हुआ है और अपने प्रारब्धवश एक राही जीव इसमें आकर के टिक गया है। और राही जीव चला गया तो ये तत्व अपने अपने तत्व में मिल गए। शरीर में जो मिट्टी का अंश है वो चाम, मांस, हड्डियाँ, बाल, वो मिट्टी में मिल गए। जो पानी का अंश है, लार, थूक, पसीना आदि, वो पानी में मिल गया। और जो आग का अंश है, जमुहाई आदि या गर्मी अंदर में जो है, जठराग्नि है, ये आग में मिल गए। और वायु का तत्व है जो पंच प्राण, प्राणपान, समान, व्यान, उदान आदि, ये वायु में मिल गए। सब अपने अपने में मिल गए। मरा कौन यहाँ? कोई तो नहीं मरा। यही बात को महाराज श्री राम बाली की पत्नी तारा को समझाते हुए कहते हैं। जब किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव और हनुमान रह रहे थे, बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे। दोनों में कुछ ऐसी बातें थी कि बाली ने मार करके सुग्रीव को भगा दिया, राज से निकाल दिया। और सुग्रीव बाली के डर से किष्किंधा पर्वत पर रह रहे थे। श्री राम जी वनवास काल में थे और भ्रमण करते हुए उधर गए तो मुलाकात हुई। हनुमान जी ने दोनों के मनोभावों को ताड़ लिया। दोनों एक ही समस्या से ग्रस्त हैं। दोनों की पत्नी का अपहरण हो गया है, उधर बाली सुग्रीव की भी और इधर श्री राम की भी। तो हनुमान जी समझ गए कि इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो काम बन जाएगा, दोनों का बन जाएगा। तो दोनों की मित्रता हुई हनुमान जी के द्वारा। और श्री राम जी को भी ये था कि अगर मैं इनके साथ मिल जाऊंगा तो इनकी सारी सेना मेरी हो जाएगी और वो सेना का सहयोग लेकर के रावण पर चढ़ाई करके सीता को लाया जा सकता है। और इधर हनुमान जी को लगा कि अगर राम जी का सहयोग मिल जाएगा तो बाली को मरवा करके सुग्रीव को राज दिलाया जा सकता है। और यही हुआ। श्री राम जी ने पेड़ की आड़ से छिप करके बाली को बाण मारा। और लंबी कहानी है, थोड़े में समझा जाए तो बाली मारा गया। तारा आकर के विलाप करती है कि आपने मेरे पति का प्राण ले लिया। तो श्री राम अब समझाते हैं, प्रगट सो तन तव आगे सोवा, जीव नित्य तुम कही लग रोवा। हे तारा, तुम क्यों रो रही हो? अगर तुम अपने पति के इस जीव को अपना मानती हो तो जीव तो किसी का पति और पत्नी होता नहीं है। और अगर तुम शरीर को अपना पति मानती हो तो शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, फिर क्यों रो रही हो? बड़ा आत्मज्ञान की बात श्री राम जी वहाँ पर सुनाए। यहाँ पर सार लेना है कि ये सच है, जीव किसी का माता पिता, बेटी बेटा, पति पत्नी नहीं होता। और शरीर तो जड़ है, तो इसमें कौन सी चीज़ है कि जो मर गया? कुछ नहीं मरता वरता है। आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। तो नाशवान का मोह करना ही बेकार है, भोलापन है, अज्ञान है। तो मोह करना है तो आत्मा से मोह किया जाए, आत्मा से प्रेम किया जाए।
अष्टावक्र जी एक ऋषि हुए हैं, 8 अंगों से टेढ़े थे, लेकिन महान आत्मज्ञानी थे। एक जगह उन्होंने कहा है, बड़ा मार्मिक वचन है, कि लोग कहते हैं मृत्यु मृत्यु मृत्यु, मृत्यु से सब डर रहे हैं। अरे वे मूर्ख लोग हैं जो मृत्यु से डरते हैं। मृत्यु कुछ है ही नहीं है, मृत्यु किसी की होती ही नहीं है। तो फिर प्रश्न उठाया गया कि महाराज क्या मृत्यु नहीं होती है? कहा मृत्यु कहाँ होती है? वो नादान नासमझ अज्ञानी लोग मृत्यु से घबराते हैं। ये बहुत ऊंची बात है। जरा उस ऊंचाई पर चढ़ करके इस बात को समझा जाए तब समझ में आएगा। जब साधक आत्मज्ञान की रहनी में रहता है और निरंतर ध्यान चिंतन मनन आत्मबोध में टिका रहता है और वही विचार लेकर के वो व्यवहार करता है, तब उसे शरीर एक व्यवहार लगता है। प्रारब्ध जब तक है तो शरीर में रह करके वो व्यवहार करता है, शरीर से मोह नहीं करता और सब समय आत्मभाव में रहता है। आत्मभाव में रहने से उसको ये बोध रहता है कि आत्मा अमर है, आत्मा की मृत्यु कभी होती नहीं और मैं ही आत्मा हूँ, इसलिए मैं कभी मर नहीं सकता। और यही भाव उसके अंदर निरंतर रहता है। सद्गुरु कबीर उसी के लिए कहते हैं, मरना मरना क्या करे, मेरी मरे बलाए। मरना था सो मर गया, अब क्या मरने जाए। ये क्या मरना मरना रट रहे हो, मर जाऊंगा, हाय रे मैं मर जाऊंगा। अरे मरे तो मेरी बलाए मरे, मतलब व्यर्थ की तुच्छ चीज मरे। मेरी तृष्णा आसक्ति कुछ है तो वो नष्ट हो तुरंत। अब वो सब कूड़ा कचड़ा है। मरना था सो मर गया, जिसे मरना था वो मर गया है। इच्छाएं कामनाएं मर गई हैं, अब कौन मरने जाए, अब कौन भला मरेगा। ये एक आत्मज्ञानी पुरुष की पुकार है। वे डरते नहीं हैं मौत से। जही मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। सद्गुरु कबीर मगहर में थे, शरीर उनका तो काफ़ी पुराना हो ही गया था। सद्गुरु कबीर की उम्र 119 वर्ष 7 महीने 25 दिन कुल थी और वो करीब 119 वर्ष की उम्र में काशी से मगहर गए थे। अब उस ज़माने में इतनी उम्र में कोई ट्रेन तो नहीं थी, हवाई जहाज़ की कोई बातें नहीं, बस भी नहीं रही होगी, बस कहाँ, सड़कें नहीं ऐसी रही। वे बैलगाड़ी के माध्यम से या रथ से गए होंगे, इतना पैदल तो नहीं चल पाए होंगे। मगहर में ही साहब थे तो उनके कुछ शिष्य थे, वे थोड़ा सा चिंतित हो करके साहब के सामने कुछ बात कर रहे थे। तो साहब ने समझाया, क्या चिंता करना, मैं तो खुश हूँ, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। मैं तो उस दिन के इंतज़ार में हूँ कि कब ये शरीर, जब तक देखो ज्ञानी आत्मलीन पुरुष का शरीर भी जब तक है, प्रारब्ध जब तक है, कष्ट तो है, भूख प्यास, इसको नहलाना धुलाना, शौच स्नान, मक्खी मच्छर, ठंडी गर्मी आदि की क्रियाएं करते निभाते वो झंझटें तो है, लेकिन जब तक शरीर है निभाना पड़ता है। गुरुदेव जी के पास रहते थे, कभी कभी चर्चा होती थी। तो एक बार उनके हाथ को देख करके मैंने कहा, गुरु जी अब चाम में काफ़ी झुर्रियाँ आ गई हैं। कहा अरे ये तो सब होने हैं, इसको ढो रहा हूँ गले में, गाय के गले में पड़ी हुई माला की तरह, व्यर्थ। जैसे गाय के गले में माला डाल दो, गाय को खुशी हो जाएगी क्या? उसको पता ही नहीं कौन पहना दिया और कब कहाँ टूट के गिर जाए, गाय को कुछ पता ही नहीं रहता, और गिर जाए तो उसको कोई गम नहीं होता है। तो ऐसे गुरुदेव ने कहा बेकार में इसको लिए ढो रहे हैं और क्या है, लेकिन अब प्रारब्ध के वेग से चल रहा है, आजकल में कहाँ टूट फूट के गिर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। एक आत्मज्ञानी पुरुष सदैव उसके मन से ऐसे ही उद्गार निकलते हैं। तो साहब कहते हैं कि अमृत,
हाँ, तो चर्चा हो रही थी कि सदगुरु कबीर साहब के पास संत गए और उदास होकर थोड़ा कहने लगे, तो साहब ने फिर ये साखी कहा कि जही मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हों कब पाई हों पूर्ण परमानंद। आत्मज्ञानी ना वो जीने से घबराता है और ना मरने की लालसा रखता है। जीने से घबराने वाला व्यक्ति अपने कुछ कर्मों से बेचैन होकर के घबराता है कि हाय रे क्या होगा, मैंने ऐसा कर डाला, अब लोग क्या कहेंगे। तो उसके कर्मों में कमी होने से वो घबराहट उसको होती है। और मरने के लिए बेताब व्यक्ति, नहीं जीने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, वो तृष्णा में पड़ा हुआ है, वो मरने से भयभीत है। संसार के सुख भोगों की लालसा भी है, और देख लूँ और खा लूँ और भोग लूँ और पालूँ। इतने दिन तक खाए पिए देखे सुने और भोगे संसार के विषयों को अभी जी नहीं भरा, और 4 दिन जी लेंगे तो क्या कृतार्थ हो जाएंगे? कुछ नहीं। एक सज्जन थे जो पीएच सचदेवा, वे ईसाई थे। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखा है, द कॉम्प्लेक्स फ्री ऑफ माइंड, मतलब मन का निर्ग्रंथ होना। ये सन 89 की बात होगी शायद, 1989, गुरुदेव जी के कैंप में इलाहाबाद कुंभ मेले में वे आए हुए थे। और भी उनकी कई मनोरंजक घटनाएं हैं, उसकी चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन एक बात का जिक्र करूँ कि वे आए और गुरुदेव जी के पास बैठ करके कहने लगे कि साहब अब जीने की इच्छा नहीं है, लेकिन सोचता हूँ कि थोड़ा सा और जी लूँ ताकि अपने आत्मा को जान लूँ और थोड़ा सा मोक्ष का काम कर लूँ। तो गुरुदेव जी ने कहा कि जीने की इच्छा को छोड़ दीजिए और सारी इच्छा कामना वासना आसक्ति को मिटा दीजिए, अब बस अभी मोक्ष हो जाएगा। तब वो सोचते रहे, फिर कहते ऐसी बात तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। सोच रहा था कि और जी लूँ कुछ दिन तब मोक्ष का काम करूँ। तो यही तो है, और जीने की इच्छा ही हमें बंधन देती है। और जीने की इच्छा के बीच में है क्या? और थोड़ा खा लूँ, देख लूँ, भोग लूँ, पा लूँ, जान लूँ और दुनिया को थोड़ा सा और बता दूँ। तो ये इसके बीज में है आसक्ति, राग, मोह, प्राणी पदार्थों के प्रति लगाव। पश्चिम में एक दार्शनिक हुए हैं डॉक्टर ह्यूम, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है, बहुत मार्मिक पुस्तक है। और उन्होंने लिखा कि जब लिखने के बाद छप गई पुस्तक, तो उन्होंने एक कल्पना किया। कल्पना में लिखा कि ये पुस्तक छप गई और भगवान आ गए। अब भगवान आ गए तो मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे थोड़े दिन और यहाँ रहने दो, मैंने पुस्तक लिखा है, जरा इसका प्रभाव समाज में देख लूँ कि कितना लोग जग रहे हैं। तो भगवान कहेगा, वो देवता कहेगा कि अरे महत्वाकांक्षी ह्यूम, इस दुनिया कुत्ते की पूंछ को तू सीधी करने का हठ कर रहा है, व्यर्थ का दुराग्रह, ये दुनिया सुधर जाएगी। यहाँ तेरे जैसे न जाने कितने विद्वान आए और कितने लेखक आए और कितने ज्ञानी आए और यहाँ ज्ञान की बातें कह करके चले गए और दुनिया वैसे ही है, और तू इस दुनिया को जगा देना चाहता है। अरे चल उठ, रथ खड़ा हुआ है, विमान पर बैठ और चल यमलोक को और अपना वहाँ विश्राम कर। वो कल्पना में उसमें लिखे हैं इस बात को। मतलब हम लोग सोचते हैं थोड़ा सा ज्ञान की बात कह दिए, थोड़ा प्रवचन करना आ गया, थोड़ा जान लिए, तो मन में होता है कि इसका प्रभाव जरा देख लें, कितना लोग बदल गए, कितना जाग गए, कितने बुद्ध आए, कितने सदगुरु कबीर आए और कितने राम कृष्ण आए और कितने बड़े बड़े यहाँ आत्मज्ञानी चिंतक महापुरुष दार्शनिक आए
और ये संसार को देखो तो वैसे ही है। बड़े विज्ञान आज कितना आगे बढ़ा चढ़ा है, लेकिन अंधविश्वास, जादू टोना, झाड़ फूंक, मंत्र तंत्र, आडंबर, अज्ञान, विषयासक्ति, दुराचार, पापाचार, हिंसा, हत्या, मार काट, कोई कमी हुई है? ये कोई संसार नया थोड़े अभी से बना है कि 10, 20, 50 साल से है, अभी लोग प्रशिक्षित नहीं हो पाए हैं। आगे अब थोड़े दिनों में अब ये महात्मा लोग थोड़ा जगा रहे हैं तो अब ये प्रशिक्षित कर देंगे। अरे कुछ नहीं, कोई नहीं जगने उगने वाला है। जिसकी गर्ज हो वो खुद जगे, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने स्वभाव को पहचाने और जगे। कोई नहीं किसी को जगा सकता है। जिसकी गर्ज हो वो जगे, और जगने के लिए यहाँ मेहनत करना पड़ेगा। इसी संसार में रह करके यहाँ सब कुछ सहना पड़ेगा। अपने मन पर आए हुए आक्षेप विक्षेप, बात और अनेक लोगों के ऑब्जेक्शन, कहा सुनी, ये सब सहना पड़ेगा। और जो नहीं सहना सीखेगा तो लात जूते पाएगा और काम कुछ नहीं होगा। लात जूते का मतलब क्या होता है? मन की पीड़ा, मन की व्यथा, रात दिन शोकित रहना, चिंतित रहना। अरे उससे भी डंडे और जूते से भी ज़्यादा ये कष्टकारक है। कोई हमें आवे 4 लात मार के चला जाए, अब हम अपने घर में रहें मस्त, फिर खाएं पिएं बैठें उठें, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर दुख है तो मन से दुख रहेगा। अरे मैं इतना बड़ा आदमी, उन्होंने मुझे क्यों मार दिया? अरे जितना किसी ने डंडा से मार दिया या लात से मार दिया, उससे ज़्यादा चोट तो जगह जगह रोज़ ही लगती रहती है। कहीं उधर जा रहे थे गिर पड़े, उधर लग गई। कहीं उधर जा रहे थे किसी ने दरवाज़ा ठेल दिया, उसी से धड़ाम से सिर में लग गया। तो कहीं ऊपर से कुछ गिर गया, वो चोट लग गई। उससे ज़्यादा तो चोट यूं ही लगती रहती है, लेकिन इसमें तो ज़्यादा पीड़ा ना हुई। अरे सहला करके रह गए। और फिर किसी ने कह दिया अरे चोट लग गई, लाओ लाओ थोड़ा मालिश कर दें, दवाई लगा दें, हो गया काम खत्म। लेकिन किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा हाथ ही उठा दिया, बस मारा नहीं, उठा भर दिया, इतने में भारी चोट लग गई। उन्होंने मुझे ऐसा कर दिया था, उसकी हिम्मत, मजाल है कि ऐसा कर सके वो। अब बात कह दिया इतने में, और किसी ने आंख दिखा दिया थोड़ा सा मेरी तरफ, चेहरा बना करके, इतने में एकदम मन में हो गया कि जरूर मेरे बारे में कुछ ऐसा सोचता होगा। ये अपने अपने अंतःकरण से मन की पीड़ा होती है। एक रोचक उदाहरण सुना दूं कि एक गांव में वो राजसत्ता की व्यवस्था थी उस समय। तो एक गांव में 2 व्यक्ति से गलतियां हो गई। एक व्यक्ति था बहुत साधारण था और उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, बड़ा अपराध जैसा। और एक दूसरा व्यक्ति था, बहुत सम्मानित व्यक्ति थे, उसने किसी एक दूसरे सम्मानित व्यक्ति को थोड़ा सा कुछ कटु कह दिया था, हल्का सा कटु कह दिया। और दोनों के ऑब्जेक्शन राजा के पास पहुँचे और राजा ने दोनों को बुलाया। जिसने बड़ी गलती किया था उसको कालिख पोत करके, बाल बनवा करके, गधे में बैठा कर, जूते की माला पहना करके घुमाया गया गांव में। और जब घुमाया गया तो गांव का नज़ारा, गांव के लोग इकट्ठे हो करके वो देखने लगे अपने अपने घरों से निकल करके। जब चलते चलते उसका अपना घर आया तो उसकी पत्नी भी निकल के देखने लगी। तो वो गधे पर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है, अरे क्या दरवाजे पर खड़ी देख रही है, जल्दी भोजन बना, बस 10 मिनट का और काम है, फिर आता हूँ, भूख लगी है। कुछ उसको नहीं हुआ। और जो दूसरा व्यक्ति था, किसी को थोड़ा सा कुछ कटु कह दिया था, तो राजा ने उसको बुला करके कहा कि तुमने ऐसा कह दिया, ठीक नहीं किया, तुम्हारे लिए ऐसे शोभा नहीं देता है, ऐसा कह करके तुमने क्या अपनी इज्जत घटा लिया है, जाओ आज के बाद सावधान रहना, ऐसा कभी नहीं कहना। अब वो आ गया, 1 सप्ताह तक तो घर से नहीं निकला और महीनों उसके मन में वो मलाल बना रहा कि क्या बताऊं, मैंने ऐसा कैसे कह दिया, मैंने ऐसे कैसे कर डाला,
मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊं, और बेचारा 2-3 दिन तक तो भोजन नहीं किया। तो देखो, अपना अपना अंतःकरण है। इसलिए जो जितना सफ़ेद चादर होती है उसमें दाग उतना ज़्यादा दिखता है। दाग लगाने वाले साधन सभी और बिखरे हैं, किंतु सच्चे सद्गुरु के अनुयायी ही केवल निखरे हैं। इसलिए सच्चे सद्गुरु, बोधवान, रहनीवान, ज्ञानवान संतों की रहनी को अपना करके हमें अपने मन की चादर को बेदाग बनाना है। साहब ने कहा है कि इस चादर को बहुत लोगों ने ओढ़ा, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मैली कीन्ही चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीन्ही चदरिया। सद्गुरु कबीर एक ऐसे संत हुए हैं जो कह सकते हैं कि मैंने ऐसी युक्ति पूर्वक इस शरीर रूपी चादर को ओढ़ा। ये चादर प्रकृति के द्वारा मुझे इस संसार से मिली थी और मैंने इस प्रकृति को ज्यों का त्यों वापस कर दिया है, मैंने इसमें दाग नहीं लगाया। और हम लोग क्या करते हैं, दाग पर दाग लगाते चले जाते हैं। इच्छाओं, कामनाओं के, दोष दुर्गुण के, मान्यताओं के, मोह के, राग द्वेष के, और दाग। जब इतना दाग, एक भजन में साहब ने गाया है कि जब वहाँ जाएंगे और पिया पूछेंगे हमारी चुनरी को देख करके कि इतना दाग कैसे लगायो, तो हम क्या जवाब देंगे, है ना। हम लोग अपने जीवन के दाग को मिटाएं, और ये दाग हैं मन के दाग। दाग अभिलाष दिल का छुड़ाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। बाहर का दाग दिखता है, सबको समझ में आ जाता है। दीवार में दाग लग जाए तो तुरंत लगता है अरे देखो दीवार गंदी कर डाले, उसको धो दिया जाता है। कपड़े में दाग लग जाए तो उसको साफ कर दिया जाता है। चेहरे पर दाग लग जाए तो तुरंत उसको ठीक किया जाता है। बर्तन में दाग लगा हुआ हो, फर्श पर दाग लगा हुआ हो, कहीं भी दाग लगा हो तो उसको साफ किया जाता है। समझ में भी आ जाता है, लोग भी बता देते हैं, और तुरंत उसके महत्व को समझ करके ठीक किया जाता है। लेकिन मन में दाग लगा हो और उसको ना ठीक किया जाए, ये बहुत बड़ी असावधानी है। मन के दाग को साफ करना सबसे बड़ी बात है, और जिसने ये काम किया उसी का जीवन धन्य है, उसी का जीवन सफल है। तो साहब कहते हैं कि मैंने अमृत की पुड़िया तुम्हारे सामने खोलकर रख दिया है, आत्मज्ञान की रहनी। वो रहनी क्या है? सद्गुरु विशाल देव ने कहा है कि सत्य, क्षमा, निष्कामता, निर्छलता, निर्माण, नित्य हितैषी मोह तजी, सद विवेक सुख खानी। ये सुख खानी, सुखों की खानी है। ये 8 सद्गुण जो बताया गया है इसे सुख की खानी कहा गया है। खानी का मतलब होता है जिस चीज़ की जो खानी होती है वहाँ से वही चीज़ निकलती रहती है। जैसे कोयले की खान जहाँ होती है, कोयला ही कोयला। अभी हम कोरबा में थे 1 महीना पहले, और वहाँ कोयले की खान, भारत की जो सबसे बड़ी कोयले की खान इधर झारखंड में है, बोकारो साइड, और इधर कोरबा में है, और भी जगहों में है, लेकिन ये बड़ी बड़ी खानें हैं। तो कोरबा की खान तो क्या पूछना, दूर तक कई किलोमीटर तक 100, 200, 500 फीट नीचे ज़मीन को पोल कर दिया गया है। सब कोयले निकाल निकाल करके बाहर बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े कारखानों में वो भेजे गए। कोयला, उसको काला हीरा कहा जाता है। तो वहाँ से कोयला ही कोयला निकलता है। उसी खान में एक बार नीचे भी जाने का मौका मिला, करीब 1 किलोमीटर नीचे, घोर अंधकार, टार्च सिर में लगा करके और जाना पड़ता है। अगर टार्च बंद हो गई तो फिर कोई रास्ता नहीं मिलेगा, कहीं भी टकरा करके फिर दम तोड़ना ही है वहीं। तो वहाँ कोयला कोयला निकलता है। जहाँ से पानी निकलता है बोर कर दो और पानी ही पानी लगा दो, मोटर निकलता रहे, चाहे महीना भर चलाओ, अगर
बड़े स्रोत निकल आए हैं तो बालू की खानी। इसी प्रकार सोना चांदी आदि आदि, पेट्रोल आदि की खानी। सुख की खानी कहाँ है? सुख की तलाश तो सबको है। अगर वो खानी का पता चल जाए तो लोग तो जाकर के खूब सुख निकाल लाएं, या कुछ पैसे से मिले तो पैसे से खरीद लें। कहाँ है खानी? है खानी आपके दिल में है, और दिले वाला काम नहीं हो पाता है। बाहर के कठिनतम कार्यों को ये मनुष्य कर डालता है। देखो बड़े बड़े काम हो रहे हैं आज, बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, देख करके आश्चर्य होता है। भीमकाय ब्रिज, लाखों टन वजन मशीनें उठा करके ऊपर धर देती हैं। बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, गाड़ियां बन रही हैं, जमीन के अंदर पता लगाया जा रहा है। बड़ी बड़ी भीमकाय मशीनें चंद्रमा पर भेजी जा रही, मंगल ग्रह में भेजे जा रहे हैं, सूर्य तक की उड़ान भर रहे हैं। बड़े बड़े तोप, टैंक, सामरिक संसाधन बन रहे, बहुत काम हो रहा है। लेकिन अपने अंदर जो अहंकार की शिला है उसको तोड़ करके सुख के स्रोत में कोई नहीं पहुंच रहा है। सब बेचारे वैसे दुखी हैं, बाहर का 1000 काम करते हुए भी दुख वैसे ही बना हुआ है। तो सुख की खान में पहुँचें। और साहब बताते हैं सत्य, सत्य का पालन करो, क्षमावान बनो, निष्काम बनो और निश्चल बने, और मान का त्याग करें। थोड़ी थोड़ी बात में पुल्ल पुल्ल ना करते रहें। उन्होंने ऐसे कह दिया, उन्होंने ऐसे देख लिया, उन्होंने ऐसे बोल दिया, उन्होंने ये नहीं दिया, उन्होंने ये कह दिया। क्या छोटी छोटी बात, या मुझे ऐसा घर नहीं मिला, ऐसे कपड़े नहीं मिले, ऐसा मोबाइल नहीं मिला, और ऐसी सुविधाएं नहीं मिली। मिल जाएगा तो कौन आप कृतार्थ हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे? जो मिलना चाहिए, जिससे परम शांति मिलती है, उसकी कामना ही नहीं हो रही है। तुच्छ चीज़ों का बड़ा महत्व है, यही हमारी नासमझी है। काम की चीज़ों पर हमें समय देना चाहिए। समय बहुत अनमोल है, बहुत थोड़ा है, और उसको हम बेकाम की चीज़ों में इधर उधर गंवाते जा रहे हैं। और नित्य हितैषी भावना रखें, सबके लिए हित कामना। सब तेरे तू सबन का को जान रिसाए, निज कर लागे निज ही तन, अंगुरी गई निज आँख, दसन चबाई जीभ निज का को क्रोध करी भाग। किस पर दोष दिया जाए, किसको भला बुरा कहा जाए? सब अपने हैं। जैसे देखो अपने ही शरीर में हाथ से कहीं पैर में चोट लग गई तो क्या हाथ को काटा जाता है? अपना पैर भी है, अपना हाथ भी है, तो हाथ को भी क्षमा कर दिया गया और पैर को भी सहला लिया गया। अपनी ही उंगली आँख में लग गई, अब बड़ा दर्द हुआ, तो क्या कोई उंगली को उठा करके गड़ास काट डालता है क्या? नहीं, उंगली को भी संभाल लिया गया कि अरे भाई भूल हो गई, और आँख को भी रगड़ लिया गया, संभाल लिया गया, ठीक हो गया। अपनी ही जीभ दांतों से कुचल जाती है, तो क्या दांतों को कोई तोड़कर फेंक देता है? अपना मान करके दांतों की भी रक्षा, जीभ की भी रक्षा की जाती है। ऐसे ही हमारे आसपास जो लोग हैं, चाहे वो बेटी बेटा हों, भाई बंधु हों, पति पत्नी, माता पिता हों, और सास बहू हों, गुरु भाई हों, गुरु शिष्य हों, भक्त हों, आपस में सब जगह की बात है। कोई कुछ कह दिया, कुछ हानि हो गई, कुछ कष्ट हो गया, कुछ भूल हो गई किसी से, शांत रहें, क्षमा कर दें। किसी ने अगर हमें कटु कह दिया और हमने गलती किया, तो ये सोचें कि हमने गलती किया तो गलती का दंड तो मिलना चाहिए। तो चलो ठीक है, उसने क्या बुरा किया, हमने गलती किया तो उसने हमें उसका दंड दिया है, तो हमें सुधारने का मौका मिल गया। अब वो दंड ना देता तो हम हो सकता है कि फूल जाते और गलती का फिर से पृष्ठ पोषण करते और गलती बढ़ जाती। तो अच्छा हुआ उसने कह दिया। और अगर बिना गलती के उसने कह दिया तो इसमें भी नाराज होने की ज़रूरत नहीं है। जो भूलवश कहा है, हमने गलती नहीं किया, उसने कह दिया, तो वो बालक की तरह है। जैसे बालक होते हैं
गलत ना करो तो भी वो मार देते हैं। तो लोग सह लेते हैं, कहते अरे बालक है, नादान है, नहीं समझता। तो बिना गलती के कोई हमें कटु कह दिया, ऑब्जेक्शन कर दिया, तो वो क्षमा का पात्र है। और फिर भी हम शांत रहें, सह लें। दोनों परिस्थितियों में अपने आप को संभाले रखना, शांत रहना, सह लेना, यही तो साधक का काम है और यही तो अमृतत्व का बोध दिलाएगा। और साहब कहते हैं कि मैंने अमृत की पोटली तुम्हारे सामने रख दिया है, तो भाई अमृत का सेवन करें। सामने अमृत रखा हो थाली में और हम खाएं ना, भूखों मरें, तो कैसे काम बनेगा? तो सेवन होना चाहिए। तो ये अमृत का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने मन को सरल, विनम्र, पानी की तरह, जैसे पानी होता है, पानी नीचे से नीचे, पतला से पतला, छोटे से छोटे सुराख में, जगहों में पहुंच जाता है। अब कभी कोई अपनी मर्यादा नहीं निभाता है कि अरे मुझे लोग पीते हैं, मुझसे लोग नहाते हैं, मुझसे लोग भोजन बनाते हैं, बर्तन धोते हैं, और मैं बड़े बड़े राजाओं की प्यास बुझाता हूँ, और मैं नीचे कैसे जाऊँ, मैं नाली में कैसे जाऊँ, और मैं किसी के पैर क्यों धोऊँ? कभी पानी सोचता है? ऐसे हम बने सरल, पानी की तरह, नीचे रहें, विनम्र रहें, छोटे बनकर नन्हा होई के पीऊ। सदगुरु कबीर ने एक साखी में कहा है कि जैसे बच्चा, जब बच्चा नन्हा होता है तो माँ का दूध पाता है, और माँ आंचल में छिपा करके उसे दुग्ध पान कराती है, और बच्चा दूध पी करके खुश हो जाता है। छोटा है, विनम्र है, कोई अभिमान अहंकार नहीं, कोई छल कपट नहीं। और वही बड़ा हो जाए और माँ से कहे कि माँ दूध पिलाओ, तो माँ डांट देगी, हट यहाँ से। तो ऐसे हम विनम्र बने, सरल बने, निर्मानी बने। नित्य हितैषी मोह तजी सद विवेक सुख खानी, मोह का त्याग करें। मोह कभी भी किसी का कल्याण नहीं करता है। प्रेम करना चाहिए, और प्रेम की बड़ी ज़रूरत है। प्रेम सबसे करना चाहिए। हम घर में रहें, अपने लोगों में रहें, दूसरे लोगों में रहें, ऑफिस में रहें, स्कूल में रहें, दुकान में रहें, आश्रम में रहें, कोई भी कहीं भी मिले, सब तरफ प्रेम। आपके जीवन से जहाँ भी रहें, प्रेम का फव्वारा निकलना चाहिए। तो इस प्रेम का उपयोग करें, मोह नहीं। यही है, दो भाव रखना चाहिए सबको। एक भाव यह रखो, कोई ना हमारो जगत में, ना हम काहू के मीत। मैं किसी का नहीं हूँ, मेरा भी कोई नहीं है। और दूसरा भाव यह है कि सब मेरे हैं और मैं सबका हूँ, इसलिए क्या किसी से बैर विरोध करना, और क्या किसी से बहुत मोह माया बढ़ाना। तो दोनों की ज़रूरत है। जब किसी को अपना नहीं मानेंगे तो मन में शांति रहेगी, और जब सबको अपना मानेंगे तो किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा। तो व्यवहार और परमार्थ दोनों तो हो जाएगा ना, और दोनों की बड़ी ज़रूरत है। केवल व्यवहार से काम नहीं बनेगा, और केवल व्यवहार कौन करता है? परमार्थ से ही व्यवहार बनता है। और कोई कहे कि नहीं, मैं परमार्थ नहीं जानता, व्यवहार में सबसे प्रेम करता हूँ, नहीं कर रहा है वो सबसे प्रेम। अंदर में कामना है उसके, और वो कामना आज नहीं तो कल अंतर्वाह के बीज है, फिर जामन की आस। और वो उगेगा बीज, और आसक्ति मोह कामना के निकल करके और वो व्यवहार को दूषित बना ही देगा। इसलिए सारी कामनाओं को मिटाना चाहिए। कामनाएं ही अमृतत्व का अनुभव नहीं करने देती हैं। लोग कहते हैं ना कि अरे ऐसा भोजन बना कि अमृत जैसे लगा, और वो ऐसा बोलता है कि अमृत जैसे, सुनते ही हो बनता है उनकी बातें। और भी बातों में अमृत शब्द जोड़ते हैं लोग, लेकिन ये दो बातें हैं खास, भोजन और वाणी, दोनों अमृत हैं, और इन दोनों को संभालना चाहिए। जब आप अमृत भोजन करेंगे तो शरीर आपका स्वस्थ, बलवान और पुष्टिकर रहेगा। और अमृत भोजन क्या है? भूख लगने पर पवित्र भोजन और स्वाद की आसक्ति से रहित होकर के, तब आपको ये अमृत भोजन लगेगा। एक महात्मा जी थे, हमारे गुरुदेव जी के शिष्य रहे, बहुत पहले की बात है, बड़े बूढ़े रहे। तो शाम को जब भोजन बने
तो संत लोग, घंटी बजे, संत लोग कहें चलें साहब भोजन करें, कहें आज अमृत भोजन नहीं बना हुआ है, आज नहीं खाएंगे। मतलब आज भूख नहीं है इसलिए आज नहीं खाएंगे। और जब भूख रहे तो कहें हाँ आज तो अमृत भोजन बना है, आज खाएंगे। तो अमृत, बस मैं 2 मिनट के अंदर समाप्त करता हूँ। एक बार अकबर बादशाह शिकार खेलने के लिए चले, साथ में बीरबल भी थे, और शिकार भागते भागते घोर घने जंगल में चला गया। रास्ता भी भूल गए अकबर बादशाह, और शाम हो गई और लौट ना सके, रात हो गई। अब रात में जंगल में खाने को क्या मिले? तो अकबर कहते हैं बीरबल से, बीरबल भूख बहुत लगी है। कहा हुजूर अब ये जंगल का माहौल है, यहाँ क्या लाया जा सकता है? कहा यार कुछ तो व्यवस्था करो, बहुत भूख लगी है। कहा हुजूर थोड़ा सा चना मैं रखा हूँ। कहा दिखाओ तो जरा वो क्या चीज़ होता है। चना दिए तो खाए, कहा यार ये तो बहुत मीठी चीज़ है, तुमने कभी ऐसा नहीं दिया था इसे। कहा हुजूर आपको भूख लगी है इसलिए मीठी लग रही है, अब भूख ना होती और मैं आपको दरबार में देता तो कहते आपकी क्या मैं घोड़ा हूँ मुझे चना दे रहे हो? तो ये भूख के कारण आपको मीठा लग रहा है। इसी प्रकार हम लोग भूख का सेवन करें। भूख केवल भोजन ही नहीं, आत्मज्ञान की भूख होनी चाहिए, गुरु संतों के प्रति भक्ति भावना की भूख होनी चाहिए, सेवा भावना की भूख होनी चाहिए, सद्गुणों की भूख होना चाहिए, मन में शांति की भूख होनी चाहिए। और जब भूख रहेगी ना तो कोई कष्ट नहीं लगेगा। फिर तो संतों की बात, संतों की डांट और संतों की फटकार, संतों का कठोर ज्ञान सब बड़ा अच्छा लगेगा। अब भूख ना रहने पर ना बड़े प्यार से सहलाए के सुनाओ, फिर भी कहते हैं ऐसे साहब कह दिए हैं, हम तो ऐसे घर में नहीं करते हैं, हमारे बाल बच्चे तो ऐसे नहीं करते हैं, साहब ऐसे कर रहे हैं, ऐसे हमको खाने को दे रहे हैं, यहाँ कुर्सियों नहीं दे रहे हैं बैठने के लिए। तो ये मन की, ज्ञान की, भक्ति की भूख ना होने की ये निशानी है। इसलिए हम सब लोग भूख तैयार करें। और दूसरी बात है कि प्यास, वाणी ऐसी बोलें कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो साहब कहते हैं कि अमृत केरी पूरिया बहुविध दीना छोरी, आप सरीखा जो मिले ताहि पियावहु घोरी। मैंने अमृत मतलब स्वरूप ज्ञान, स्वरूप स्थिति की रहनी का वर्णन करके तुम्हारे सामने रख दिया है। इसका खूब सेवन करो और सुखी बनो। और साथ साथ कोई जिज्ञासु मिले, मुमुक्षु सत्पात्र मिले तो उसको भी ये बातें बता करके उसको भी सुखी बना दो। तो हम सब लोग भी इसका सेवन करें जिससे हमारा जीवन सुखी बने, दोष रहित, दुख रहित और पीड़ा रहित बने। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।